हाय एवरीवन। आज हम नीट नाउ पे बात करेंगे कि आपका कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव किया जाए। कंसंट्रेट ना कर पाना, फोकस ना कर पाना सबसे ज्यादा कॉमन आंसर है उन लोगों का जो अपने एग्जाम्स में, अपनी स्टडीज में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। नो वंडर पीपल हैव टॉप्ड द एग्जाम, पीपल हैव एस्ड द एग्जाम, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उनको एक ऑलरेडी अंदाजा हो गया है कि उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, बट आप अगर पीछे हो, आप अगर बैक सीट पे हो, इवन अगर आप टॉपर हो, ठीक है, तो कोई चीज जो आप 10 बार पढ़ के याद कर सकते हो, अगर वो आप 2 बार पढ़ के याद कर लो, तो इट वुड बी वेरी बेटर, टाइम सेविंग। कंसंट्रेशन या फोकस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। सो ये कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो दीज आर 5 टेक्निक्स एंड यू हैव टू नो देम ऑल, ताकि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क के कंपैरिजन में। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक, ट्रेन योर ब्रेन। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेन योर ब्रेन, इसका मतलब क्या है? अपने ब्रेन को थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट बनाना पड़ेगा। स्मार्ट कैसे बनाओगे? हम्म, स्मार्टफोन से दूर रख के, पहली बार, पहली चीज। सी व्हाट हैपेंस इज, जब आप पढ़ रहे हो, हमें पता है एज योर मेंटोर, एज योर टीचर, व्हेन आई इंटरेक्ट विद माय स्टूडेंट्स, मुझे समझ में आता है गड़बड़ कहाँ है। ठीक है, पेरेंट्स हो गए आपके, उनको समझ में आता है गड़बड़ कहाँ है। क्यों? बिकॉज यू हैव बीन थ्रू द सेम फेज। हालांकि हम लोगों की पढ़ाई में, आपकी पढ़ाई में जमीन आसमान का डिफरेंस है, बट जिस तरीके से पढ़ा जाता है वो तो हमको आता है। मैं अपनी बात करूं, मैं हमेशा नोट्स बना के पढ़ती थी। नोट्स बनाना, क्योंकि वो एक बार आपके हाथ के नीचे से लिखा हुआ जा रहा है, इट स्टिक्स टू योर माइंड। अब वो चीज हम फॉलो नहीं करते हैं, वो चीज हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें बुक में अतरंगी हाइलाइटर्स यूज करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेड पेन से लिखने हैं, लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्पल से, ग्रीन, ब्लू। मतलब बुक क्या है? वो चितकबरा है। एंड दैट इज समथिंग आई रियली डोंट लाइक, बिकॉज वो chaotic है। और ये सब कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर पे, आपके माइंड पे इफेक्ट डालती है। आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट ह्यूमन माइंड एक्चुअली थिंक्स। सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये क्योस ना करके आप सिर्फ नोट्स बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स आपको दुनिया भर के हर जगह के मिल जाएंगे रादर। ठीक है, टॉपर नोट्स, ये नोट्स अब तो हर जगह अवेलेबल भी हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कोचिंग्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू विद हैंड रिटन नोट्स। फायदा, फायदा, जब तक खुद के ब्रेन से चीजें नहीं आएंगी ना, कोई फायदा नहीं होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने ब्रेन को उस तरीके से वायर करना पड़ेगा। जब कोई चीज हमारे घर में खराब हो जाती है, हम उसकी वायरिंग चेंज करते हैं। सो इट्स टाइम कि आप अपनी वायरिंग चेंज करिए। कैसे करेंगे? पहली बात, सबसे पहले ब्रेन को जो समझनी होगी, उसको एम समझाइए अपना। आई हैव टू क्रैक नीट, आई हैव टू क्रैक आईआईटी, आई हैव टू क्रैक 11th एग्जाम, 12th एग्जाम, व्हाटएवर। ठीक है, आपको अपने ब्रेन को ये समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको हमारा जो गोल है वो पाया जाए। दूसरी बात, उसको थोड़ी सी हैबिट्स चेंज कराइए। द ब्रेन बिकम्स वेरी यूज टू, नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना हमने, ब्रेन के कंडीशन रिफ्लेक्सेस एक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिमिलर हो जाते हैं। हमें पता है क्या करना है, वो चीज चेंज करनी है। थोड़ा सोचने पे मजबूर करें। अभी सोचने पे मजबूर करने वाली क्या चीज होगी? गेम्स खिलाइए, बट फोन गेम्स नहीं, मोबाइल गेम्स नहीं, नॉट इवन द गेम्स ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, बिकॉज दे अफेक्ट योर आईज, दे अफेक्ट योर ब्रेन विद देयर कलर्स एंड एवरीथिंग। गेम्स कौन से खिलाने हैं? क्रॉसवर्ड्स। ठीक है, शब्दकोश जो होता है, स्क्रैम्बल अल्फाबेट्स हैं, वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो जिक्सॉ पजल्स होते हैं, बहुत एक बड़ी पिक्चर छोटे छोटे टुकड़ों में जो होती है, अरेंज करना है उनको, दैट विल हेल्प यू बिल्ड दैट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सुडोकू पेपर में आता है, हर रोज आता है इंग्लिश पेपर में, कोशिश करिए सॉल्व करने की। इससे क्या होगा? आपके ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। नाउ व्हेन इज ब्रेन एक्टिव, एवरीथिंग बिकम्स मोर एक्टिव। तो उसके लिए कोई ना कोई चीज जो है ऐसी आपको करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंप्रूव होगा। जिग्सॉ पजल लेके बैठिए, आई गारंटी यू आप पहले दिन आधा घंटा भी कर ले गए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन कि आपको पिक्चर बनानी है। छोटे छोटे पीसेस नहीं है, ये नहीं कि 4 पीसेस की पजल, बच्चों वाली नहीं करनी है, एडल्ट की, टीनेजर्स की आती है, वो करने की कोशिश करिए। सो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, अपने ब्रेन को यू हैव टू टेक थ्रू अ प्रोसेस दैट विल हेल्प अटेन योर गोल। ठीक है, गोल क्या है?
अच्छे मार्क्स आना गोल है, कोई एग्जाम क्वालिफाई करना, या आपका गोल ये भी हो सकता है कि सिर्फ मुझे अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेन योर ब्रेन। नाउ सेकेंड, इम्प्रूव योर स्लीप। जो भी मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता जा रहा होगा ना, स्लीप को इम्प्रूव करना एक टास्क है। अब इम्प्रूव कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगी आपको। अधिकतर बच्चे जिनसे मैं मिलती हूँ, जो मेरी क्लासेस में हैं, वो मुझे बताते हैं कि रात को वो कितने बजे सोए थे, 2:30-3 बजे, और सुबह उठ के उनको इंस्टीट्यूट आना था, स्कूल जाना था, कोचिंग जाना था। दे गॉट अप अराउंड 6:30, ठीक है। 2:30-3 बजे सो के अगर आप 6:30 बजे उठ रहे हो, आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। as students of biology, as students of science, even the PCM people, you must understand that biological clock होती है एक आपकी, आपकी उसी के साथ ही एक डायurnal क्लॉक होती है, जिसको ये अंदाजा होता है अब दिन है अब रात है। अब कोई भी चीज अगर आप अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करोगे, तो वो आपके साथ भयंकर छेड़छाड़ कर देगी, और यही हो रहा है। सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, ठीक है। यू आर एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम, पता ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। क्लास में बैठ के मैम पढ़ा रही हैं, हम झोंके ले रहे हैं नींद के, नींद आ रही है हमको, मैम भेजती हैं जाओ मुंह धो के आओ, हम मुंह धो के आते हैं वापस वही हालात। क्यों? क्योंकि नींद पूरी ही नहीं हुई है। अगर आपको 6:30 बजे सोना है, उठना है, तो आपको 12 बजे सो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। इवन एट योर एज अ स्लीप ऑफ 6 to 7 hours इज अ मस्ट, बहुत ज्यादा। और वो रात वाली नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी टाइम में आपका जो माइंड है वो रेस्ट ले रहा है। अब आप उसको जगा के रखोगे, अब आप रात को 2 बजे बैठ के वीडियोस देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, द माइंड इज फुली अवेक। अब कोई चीज जो अवेक है उसको नींद कैसे आएगी? आप लेटोगे उसके बाद भी कम से कम आपको मेरे ख्याल से 40 to 45 मिनट्स लगते होंगे सोने में, बिकॉज आपने स्क्रीन जस्ट यूज करके सिरहाने मोबाइल रखा है, ठीक है। अब वो जब माइंड को रियलाइज हो रहा है अब धीरे धीरे रात हो रही है, देन इट विल पावर डाउन। अब उसकी आप फिर से स्क्रीन जगा दे रहे हो, फिर वो पावर डाउन होने में टाइम लेगा। सो इसीलिए जब सोना हो, मोबाइल, लैपटॉप सब दूर कर दो, काफी दूर कर दो। खाने के कम से कम 2-2.5 घंटे बाद सोना है, ठीक है। तो अगर मुझे 12 बजे भी सोना है, मुझे 9 बजे के आसपास अगर मैं डिनर ले लेती हूँ, वेरी वंडरफुल, है ना। ये सब चीजें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी होगी। वॉक लेके आ जाइए सोने के पहले। थके होते हैं तब आपने देखा है नींद बहुत अच्छी आती है ना। उस दिन मोबाइल भी यूज करने का मन नहीं करता, तो अपने आप को थोड़ा सा थकाना सीखो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना सीखो, और यही है हमारा थर्ड पॉइंट, एक्सरसाइज। नाउ बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमने एक्सरसाइज करना एकदम ही छोड़ दिया है, ठीक है। अब एक्सरसाइज करने का मतलब ये भी नहीं है कि फटाफट दौड़ जाओ, जिम की मेंबरशिप ले लो और स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। नो, नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट यू रियली हैव टू डू इज यू हैव टू पुट इन सम काइंड ऑफ फिजिकल लेबर। रस्सी कूदना आता है, रस्सी कूद लो। साइकिल चलाना अच्छा लगता है, साइकिल चला लो। डांस अच्छा लगता है, डांस कर लो। जुम्बा अच्छा लगता है, वो कर लो। जो मन करता है कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, पुशअप्स कर लो, whatever feels good to you, do it, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि आप जाइए और जिम के उठा के वेट्स करिए। अगर आप करते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप शुरुआती दौर में हो और अभी इतना नहीं फोकस कर पा रहे हो, टाइम नहीं है, घर पे 1 घंटा निकाला जा सकता है जिसके लिए आप अपना एक प्रॉपर एक्सरसाइज का कोई भी एक तो तरीका और टाइम चूज कर सको। सी, ये जो जितनी भी चीजें हुई है ना, ट्रेन योर ब्रेन पहले था, फिर इंप्रूव योर स्लीप, और तीसरी जो मैं एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ, यहाँ पे इन तीनों का जो समरी है, जो सार है, वो ये है कि पहले तो रूटीन बना लो। रूटीन बना लो कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे रेस्ट करूंगा, इतने बजे पढ़ूंगा। जितना ज्यादा इजी हो जाएगा, अपने चैप्टर को टुकड़ों में बांटो। आज पीसीबी है, ठीक है, आज मैं पी और बी पढ़ूंगा, कल मैं सी और पी पढ़ूंगा। इस तरीके से बांटना शुरू करो, वरना नहीं हो पाएगा। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, नहीं हो पाएगा। 1 साल है, या इवन इफ यू आर इन क्लास 11th, अगर आपको क्लास 12 की बात है, अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको अपनी पढ़ाई खुद करनी आनी चाहिए। नोबडी इज गोइंग टू स्पून फीड यू कि हाँ बेटा ये वाला फॉर्मूला है, ये लिख के आना, ये वाला फॉर्मूला है, ये लिख के आना, ऐसे करना है, ये कर दो। दिस इज नॉट हैपनिंग, ओवर, दीज डेज आर ओवर नाउ, ठीक है। अब आपको खुद से पढ़ाई करनी है। टीचर्स आपको एक आइडिएशन दे देंगी, ऐसी चीजें करनी चाहिए। अब आपको इसके ऊपर बिल्ड करना है, तो आपको अपने लिए पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। सो एक्सरसाइज की बात हो रही है, एक्सरसाइज करना, रूटीन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज करिए जो मन करता है, स्ट्रेचिंग, रस्सी कूदना, एक साइकिल, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। व्हाटएवर यू कैन डू, इवन इफ यू कैन वॉक और जॉग और रन, डू व्हाटएवर, जस्ट डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ताकि आपकी बॉडी मोशन में आदि हो, कुछ हार्मोन्स सिक्रीट हो, थोड़ी सी एक्टिवनेस हो, और साथ ही थोड़ी सी थकान हो कि आप आसानी से सो सको। नींद नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है, पहले तो मोबाइल को और स्क्रीन्स को कम से कम 1.5 घंटा दूर कर दो। ठीक है, उसके बाद नींद आएगी। दूसरी बात क्या कर सकते हो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो रात में। अगर ऐसा लगता है, कोई रैंडम बुक उठा लो, बुक पढ़ लो। ठीक है, गरम दूध पी लो, उससे नींद अच्छी आएगी आपको। सो दीज आर वेरियस स्टेप्स। बहुत ज्यादा ब्लिंक करोगे तो आपकी आईज को ये महसूस होता है कि अच्छा वी आर टायर्ड, और आंखें बंद होने लगती हैं तो आप सो जाते हो। सो ये चीजें कुछ स्टेप्स हैं जो इनकॉर्पोरेट करो। ठीक है, फोर्थ, फोर्थ इज वेरी इम्पोर्टेंट। फोर्थ इज योर डाइट। डाइट क्यों? सुबह नाश्ते में क्या खाया? When I ask people when they come for classes, most of the time the answer is samosa, bread butter, chai, biscuit. ये आंसर्स होते हैं। Are these food? Are these really food? ब्रेकफास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। आप अपना दिन कैसे शुरुआत कर रहे हो, कैसे स्टार्ट कर रहे हो, बहुत जरूरी है। उसमें भी अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द सीजन, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, जब वो सब कुछ स्ट्रेस एकदम बर्स्ट होने के चांस पे होगा ना, कि एकदम थकान हो गई, अब थक गए हो, वो फूटेगा एंड यूल फॉल इल। और तो पूरे साल की जो मेहनत है, पूरे साल की, पूरे 2 साल की जो मेहनत है वो फेल हो जाएगी। ये चाहते हो? नहीं। Even if you're staying in hostels, you'll always have better options. ठीक है, bread butter is still better than your saturated oil में फ्राई किया हुआ समोसा, bread पकौड़ा। No, idli dosa, if you get anywhere, amazing. Have idlis and dosas. Have, this is a complete food rather. ठीक है, उसको खा लो, ज्यादा बेटर है। ब्रेड बटर मैंने कहा, फ्रूट्स, ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स, नो फायर कुकिंग वाली जितनी चीजें हैं आप वो कर सकते हो, इवन इफ यू लिव इन हॉस्टल्स और इफ यू स्टे अवे फ्रॉम फैमिली। ठीक है, लंच, लंच प्रॉपर लेना है। अगर आपकी शाम में कोई क्लास है या आपको लेट हो रहा है, नींद आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना लंच स्किप कर दोगे। और लंच में सारी चीजें लेनी है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। हॉस्टल में खाना कभी अच्छा नहीं मिलता। ट्रस्ट मी, दे आर रेयर हॉस्टल्स जहां पे आपको अच्छा खाना मिलता है। We all have been through that. 7 years of my life, I have literally strived and thrived कि बस कुछ भी मिल जाए। ठीक है, हॉस्टल वालों की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, बट की जा सकती है, कोशिश की जा सकती है। लाइक हाउ आई यूज टू हैव कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। दोपहर में आर लंच, हम लोगों का लंच इतना अच्छा नहीं होता था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वुड एंड अप ईटिंग इडली एंड सांबर। ठीक है, डिनर, डिनर अगेन प्रॉपर lighter, lighter. Why lighter? Because you want to fall asleep. You want to fall asleep. Light dinner करोगे, better feel करोगे, acidity, gas जैसी चीजें नहीं होंगी, indigestion नहीं होगा, vomiting नहीं होगी, your health will be better, you will be better, concentration better. सब कुछ आपकी डाइट पे रहता है। समर्स आएंगे जब फ्रूट्स अबंडेंस में होते हैं, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रूट्स। अभी विंटर्स में भी देयर बी सम काइंड ऑफ फ्रूट, कोई ना कोई फ्रूट आएगा, खाइए ना, फ्रूट्स खाइए। ठीक है, बिस्किट्स एंड ये सब आप मंचिंग के लिए रख सकते हो। सैचुरेटेड फैट से दूर रहो थोड़ा सा, अगर कोशिश कर सको। चिप्स, ठीक है, देयर वैरायटी ऑफ चिप्स, मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर वैरायटी किसी चीज की इस टाइम है तो वो है आपके चिप्स की। दूर रहो। क्यों? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जिसमें प्रिजर्वेटिव्स है, फ्रूट जूसेस, टोटली नो नो, इट्स जस्ट शुगर, उसमें कोई नहीं। आप जाके कोई आपके आसपास जो फ्रूट जूसेस फ्रेश निकालता है उससे ले लो जाके, वो ज्यादा बेटर है। या फिर फ्रूट खा लो, वो तो सबसे बेटर है, बिकॉज यू गेट फाइबर, रफेज। ठीक है, सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू रियली नीड टू अकोमोडेट इन योर डाइट। कर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है, मेस में नहीं मिलेगा। ठीक है, बाहर से लेके खा लो, 10 रुपए का डिब्बा आएगा, 15 रुपए का डिब्बा आएगा, दिन में एक बार खा सकते हो। दही खा सकते हो, 15 रुपए का ही समोसा आता है, 15 रुपए का ही दही आता है, चॉइस आपकी है। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट, जो फिफ्थ पॉइंट है मेरा, वो है सेटिंग अ टाइमर। ना, सेटिंग अ टाइमर मतलब हर चीज के लिए टाइम सेट करो।
मेरे को नहाने जाना है, 15 मिनट का अलार्म लगा के जाओ कि नहीं निकला 15 मिनट तक अलार्म बजने लगेगा, लेट हो रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। रिलैक्स करने का मन है, थोड़ी देर चलो इंस्टाग्राम चला लिया। वैसे सोशल मीडिया तो कंप्लीटली बैन कर दो, हटा दो, बट स्टिल इफ यू आर टू डिपेंडेंट ऑन इट, धीरे धीरे करके छोड़ना चाह रहे हो, हर चीज के लिए अलार्म लगा दो। खाना खाने बैठे हो, खाना 20 मिनट में हो जाना चाहिए, आधे घंटे में होना चाहिए, अलार्म लगा लो। ठीक है, नोट्स बनाने बैठ रहा हूँ, आज मैं बायोलॉजी का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये चैप्टर इसके नोट्स बना लूंगा, 3 घंटे का अलार्म लगा लो, बनाओ उन 3 घंटों में। एक कॉन्सेप्ट है नहीं समझ में आ रहा है, उसको पढ़ना है मुझे, लगाओ 20 मिनट का अलार्म। क्वेश्चंस में 1 घंटे सॉल्व करूंगा, लगाओ टाइमर। दुनिया भर के एप्स अवेलेबल हैं जो आपको फोकस करने में हेल्प करते हैं। आई रिमेंबर देयर इज दिस ऐप, आई फॉरगॉट द नेम, उसमें आप एक प्लांट उगाते हो और अगर आपने उसको स्क्रीन बंद करके अगर आप कोई और ऐप पे गए, वो प्लांट मर जाता है। सो दैट इज रियली सैड। सो ये इस तरीके के आप चीजें अपना सकते हो, फीड्स अपना सकते हो, जिससे आप अपने मोबाइल की तरफ ना भागो और जो आपका काम है जो टुकड़ों में हो रहा है उसको प्रॉपरली टाइमली कर सको। इतना कर लिया, योर लाइफ इज सॉर्टेड। 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं आज। ट्रेन योर ब्रेन, ठीक है, इंप्रूव योर स्लीप, राइट। थर्ड बताया मैंने एक्सरसाइज, फोर्थ डाइट, और फिफ्थ वाला था मेरा टाइमर सेट करने का, सेट अ टाइमर। इतने आपने कर लिए, यू विल सी रेगुलरली, अगर आपने कर लिए एक हफ्ते में, योर कॉन्सेंट्रेशन विल इंप्रूव। एट द एंड ऑफ द डे वी वांट रिजल्ट्स, है ना। कितना भी हम कह ले कि हम ऐसी सोसाइटी है, हमें बेटरमेंट चाहिए, हमें फिलहाल रिजल्ट्स भी चाहिए, क्योंकि उनसे हमारे गोल्स बंधे हुए हैं। अब वो गोल्स जब मुझे पाने हैं तो वो गोल्स के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट इज द रीजन यू नीड टू इम्प्रूव और यू नीड टू फोकस ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये 5 टिप्स थे, फॉलो करिए, एंड आई एम टेलिंग यू योर लाइफ इज गोइंग टू बी सॉर्टेड। सो वर्क ऑन दीज रियली हार्ड। मुझे बताइए कि अगर इससे कुछ फायदा हुआ है। आई एम गोइंग टू try and come up with newer kinds of such videos, ताकि आपकी साइड में भी हम हेल्प करते जाए। पढ़ाई तो एक तरफ है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, सो आई वॉन्ट पीपल टू वर्क ऑन दिस ऑल्सो। ठीक है, आई विल बी बैक अनदर संडे विद अनदर वीडियो, जिसमें आपकी टोटली इस बारे में बात होगी कि किस तरीके से हम आपका कोई एरिया जो इतना इंप्रूव नहीं हो पा रहा है या कहीं कोई टाइप का प्रॉब्लम है, उसको कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, सो आई विल सी यू सून। टिल देन, दिस इज मृदुलिका साइनिंग ऑफ। टेक केयर, थैंक यू, बाय।